एक तो आप लोगों के डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। चलिए, आज आपका एक और डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूँ आपका फ्रेंड जीएस राय। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी मास्टर चैनल है, यहाँ पर आपको हर एग्जाम से पहले उसका नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाया जाता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाई जाती हैं। चलिए, आज आप लोगों को जो डाउट था, बहुत लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए व्हाट्सएप पे मुझे, टेलीग्राम पे मैसेज किए लोगों ने कि सर आपने बताया था कि ऑप्शनल जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार एक ही रहेगा। तो बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ एक ऑप्शनल होगा, लेकिन उसके पेपर दो रहेंगे, दो पेपर्स होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है। अब आपके माइंड में एक तो ये क्वेश्चन है कि कितने सब्जेक्ट ऑप्शनल, तो मैं आपको बताता हूँ। 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कि आपको कोई एक चूज करना है। अब कौन सा है जो बेस्ट ऑप्शनल? अब आपके माइंड में ये रहता है कि सर एक ही ऑप्शनल है, तो उसको हम कैसे तैयार करें, वो भी बताऊंगा। बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है, चलिए आज आपके बारे में, इसके बारे में अच्छे से बता देंगे। और अगर आप लोग, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको सभी अपडेट सबसे पहले दे दी जाती हैं। जो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलती है, वो टेलीग्राम में आपको वहाँ पर पीडीएफ के मीडियम से, पीडीएफ के माध्यम से, या फिर वहाँ पर मैसेज सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी चीजें सबसे पहले शेयर कर दी थी। चलिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि वो 23 सब्जेक्ट कौन कौन से, 23 सब्जेक्ट। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, तीसरा है बोटेनी, चौथा है केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सिक्स्थ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सेवंथ इकोनॉमिक्स, एट्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नाइन्थ इंग्लिश लिटरेचर, टेंथ जियोग्राफी, 11th हिंदी लिटरेचर। और अगर आपको पेड स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप, हमारा ये नंबर है 9896160956। इस पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। आपको पेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट स्टडी मटेरियल होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और आपको एग्जाम 100% इसी से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12th इंडियन हिस्ट्री, 13th लॉ, 14th मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लोग पब एड बोलते हैं। नेक्स्ट पंजाबी लिटरेचर, सोशोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर और जूलॉजी। तो ये टोटल 23 सब्जेक्ट है, 23 सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ढंग से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो आपके जो है इंटरव्यू कॉल आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह से? क्योंकि दो पेपर होंगे फ्रेंड, इक्वल मार्क्स होंगे। मान लीजिए 150 नंबर के हो तो 300 नंबर हो गए, और अगर 250 नंबर का एक पेपर हुआ तो 500 नंबर हो गए। जितने भी नंबर का पेपर होगा, चाहे ये 100 नंबर का हो, तो आप मान सकते हैं कि 200 नंबर के, अगर 200 में से भी अगर मान लीजिए आप लोग 125 या 135 क्लियर ले पाए नंबर, तो आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ जाएंगे। और अगर 200 में से मगर आपके रह गए सिर्फ यहाँ पर 70 मार्क्स, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से चूज करना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब ऑप्शनल चूज करने के दो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, दो। पहला पॉइंट क्या है, आपने जो है ग्रेजुएशन किस में की है। उसके बाद कुछ बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो तो सिर्फ ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन ही सिविल इंजीनियरिंग से की है, कुछ इकोनॉमिक्स से की है, ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट फॉलो किए हैं, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट फॉलो किए हैं, या तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ये 3 से 4 साल पढ़े होंगे ये सब्जेक्ट्स, तो आप ये चूज कर सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में लिए। अगर आपका यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर रहा ग्रेजुएशन में, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो आप ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट्स है उसको आप ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैटर करता है इंटरेस्ट का, कि आपको इंटरेस्ट किस में है। किसी को यहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ने में इंटरेस्ट होता है कि सर मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चीजें याद रहती हैं। कोई लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कई लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, और कुछ यहाँ पर हैं वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कुछ पंजाबी लिटरेचर। तो जिनका सिर्फ इंटरेस्ट के बिहाफ पे वो करना चाहते हैं कि सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं 3 से 4 महीने लगाकर इस सब्जेक्ट पे इसको अच्छे से कवर कर सकता हूँ और अच्छे स्कोर कर पाऊंगा, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चूज कर सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको स्टूडेंट्स को ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑप्शनल इस हिसाब से चूज कीजिए। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते। जब आप मेंस लिखने जाओगे
और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा सिविल इंजीनियरिंग के, मान लीजिए यहाँ पर 30 सब्जेक्ट हैं, तो 30 के 30 सब्जेक्ट्स आप लोग नहीं याद रख पाओगे, तो बहुत लेंथी हो गया ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से की थी, ये आप नहीं चूज कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात है कि सर मैंने तो इंजीनियरिंग किया, मुझे ना ही तो ये इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ना ही मेरा हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ना ही इंग्लिश लिटरेचर में, ना ही मेरा पंजाबी लिटरेचर में, ना ही मेरा एग्रीकल्चर पढ़ने में मन लगता है, तो सर मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सर मैं क्या करूं? अब वो स्टूडेंट है कि जो मैं क्या करूं वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और सबसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर तो आपके मार्क्स ही रहेंगे, ऑप्शनल के मार्क्स रहेंगे आपका डिसाइडिंग फैक्टर कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3। अब आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है, चूज दैट सब्जेक्ट जो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करे, प्री में हेल्प करे। दूसरा, चलिए यहाँ पे प्रीलिम्स कंप्लीट लिख देते हैं, प्रीलिम्स में हेल्प करे। तीसरा, दूसरा आपको मेंस में हेल्प करे। तीसरा आपको ऑप्शनल में हेल्प करे। और चौथा, फोर्थ आपको क्या, इंटरव्यू में भी हेल्प करे। तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो यहाँ पर चारों में हेल्प करे? तो बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से कर लिया, बी कॉम बी ए जो भी किया, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। चलिए, अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट का तो आपने बोल दिया कि सर मुझे इंटरेस्ट का नहीं पता, मेरे ग्रेजुएशन वाले मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब उनके लिए बता देता हूं ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से जिसमें से उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको चारों जगह काम आएगा। यहाँ पर कहाँ कहाँ चारों जगह सब्जेक्ट, वो आपको जो प्रीलिम्स में काम आएगा, यहाँ पर प्रीलिम्स में, मेंस में, ऑप्शनल में और इंटरव्यू में। ऐसे सब्जेक्ट देख लीजिए कौन से हैं। पहला है इकोनॉमिक्स, ये आपको प्री में भी काम आएगा, इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है, मेंस में भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल में भी आ जाएंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन। और चौथा जो है, इंटरव्यू के अंदर भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलवेज पूछ लिए जाते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सेक्टर कैसे चल रहा है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, ट्रेजरी थर्ड, जो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सारी चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट है ऑप्शनल के हिसाब से, तो ये आप चूज कर सकते हो, ये आपको सारी जगह काम आएगा। इसमें ना ही तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, ना ही यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन मैटर करती है। दूसरा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी। अब कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें जियोग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट होता है कि ये धरती कैसे हुई, धरती के अंदर चीजें कैसे काम कर रही हैं, लोहा कहाँ से निकल रहा है, सारी चीजें उनको इंटरेस्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और इंटरव्यू सब जगह से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट आप ये चूज कर सकते हैं। तीसरा है इंडियन हिस्ट्री। अगर आप इंडियन हिस्ट्री चूज करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि या तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही लेंथी पार्ट है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्रीज पढ़नी है, फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेट्स यहाँ पर याद करनी पड़ती हैं। तो ये भी आप चूज कर सकते हैं, तीनों जगह काम आएगा, प्री, मेन, ऑप्शनल और इंटरव्यू चारों जगह काम आएगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा, यहाँ पर ये तीन चीजें, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये हमारा फोर्थ, ये आपको काम आएगा, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा काम आएगा। ऑप्शनल तो आपका है ही, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से और इंटरनेशनल रिलेशन से, और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के जरूर आते हैं। तो ये चार सब्जेक्ट हैं जो आप, जिनमें से आप बेस्ट जो है चूज कर सकते हो। कौन कौन से चार हैं फिर से बता देता हूँ, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको चारों जगह काम आएंगे, प्री में, मेंस में, ऑप्शनल में और इंटरव्यू में। तो इन चारों में से कोई भी आप एक ऑप्शनल चूज कर लीजिए, आपको बेस्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं रखूंगा तो मुझे कुछ आसान चाहिए, तो कुछ लोग सोशियोलॉजी रख लेते हैं, कुछ लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लेते हैं, तो ये कुछ हैं। और कुछ लोग मैथमेटिक्स रख लेते हैं, जो एनआईटी से पास आउट है या आईआईटी से पास आउट है, तो वो कुछ मैथमेटिक्स रखते हैं क्योंकि उनका कुछ इंटरेस्ट उस तरह से होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। अगर आपको पहली और दूसरी कंडीशन नहीं समझ आ रही कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन बहुत अलग है, तो अब मैं क्या करूं, तो आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप इन चार सब्जेक्ट में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। इन चारों का स्टडी मटेरियल जो है स्टडी मास्टर प्रोवाइड कर देता है। आप स्टडी मटेरियल यहाँ से जाके इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट्स के लिए। @स्टडी मास्टर सर्च कीजिए, स्टडी मास्टर का चैनल आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी इसके बाद भी बचा है तो नीचे कमेंट करके आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई तो इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए। कोई आपका फ्रेंड है जिसको ऑप्शन चूज करने में दिक्कत आ रही है, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अब इसके अलावा कोई डाउट बचा है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एक और इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए लेक्चर सीरीज शुरू है जिसमें कि आपको डेली क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसके नियर अबाउट 5 से 7 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। डेली वीडियो अपलोड की जाती है, आप लोग देखा कीजिए। थैंक यू सो मच।